गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बॉडी मास इंडेक्स एंड एजुकेशन। डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है एंड हेल्थ के लिए हमें पढ़ना होगा बॉडी मास इंडेक्स। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मैंने तुम्हें HDI कैलकुलेट करना बताया था कि HDI कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों वो बॉडी मास इंडेक्स पढ़ना है एंड स्पेशली हेल्थ को पढ़ना है। तो बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बात करें पहले। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स कितने बच्चे स्टार्ट में BMI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो किसी भी बंदे को, कोई भी बंदा मेंटली, और ये अपने हेल्थ के हिसाब से, मेंटली नहीं बात करते, अपने हेल्थ के हिसाब से बंदा हेल्दी है कि नहीं है। क्वेश्चन है कि कोई बंदा, हमें ये चेक करना होता है कि कोई भी बंदा अपने हेल्थ के हिसाब से फिट है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला होता है, अगर हम कहें कि हाउ वी कैन कैलकुलेट टू द बॉडी मास इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला होता है, BMI का जो फार्मूला होता है जो BMI का जो फार्मूला होता है वो वेट ऑफ द बॉडी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी बंदे का देखना है कि फिट है कि नहीं, तो सबसे पहले जिससे बॉडी मास इंडेक्स से तय करते हैं। इससे बच्चों बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी अपॉन हाइट ऑफ द बॉडी हाइट का स्क्वायर, और ये इसमें मीटर में, हाइट मीटर में होनी चाहिए, उसका स्क्वायर। अब इसका एग्जाम्पल हम निकालते हैं कि अगर हमें देखना है कि कोई भी बॉडी कोई भी फिजिकली फिट है कि नहीं फिट है, तो उसको BMI से निकालते हैं। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स बच्चों 18 से 25 के बीच में आता है, बॉडी मास इंडेक्स 18 to 25 के बीच में आता है, तो हम कहेंगे कि बॉडी इज फिट। ठीक है, अगर ये 25 से अबव जाता है तो हम कहेंगे ओवरलोडेड, ओवरवेटेड। क्या कहेंगे बेटा? ओवरवेटेड, वेट ओवर है, ओवरवेटेड। अगर 18 से कम है तो अंडर नरिश्ड। क्या है? अंडर नरिश्ड, मतलब कुपोषण का शिकार, अंडर नरिश्ड। तो देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक बंदा है जिसका वेट 60 kg है, 60 kg है, वेट बंदे का 60 kg है, और उसका जो हाइट है, हाइट बच्चे मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं उसका 1.5 मीटर है, 150 है। ठीक है, वेट 60 kg है और तो 1.5 मीटर में निकालते हैं उसका स्क्वायर। तो बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला था, वेट ऑफ द बॉडी अपॉन हाइट ऑफ द बॉडी इन मीटर स्क्वायर, अपॉन हाइट ऑफ द बॉडी इन मीटर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ द बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? समझ में आ रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला होता है वेट ऑफ द बॉडी अपॉन हाइट ऑफ बॉडी इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज द फार्मूला ऑफ द बॉडी मास इंडेक्स। तो मान लेते हैं कि मैंने बताया कि किसी भी बंदे की हाइट, वेट 60 kg है और उसका वेट कितना बच्चों, वो हाइट कितनी है, वेट क्या है 60 kg और हाइट क्या है 1.5। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 60 अपॉन 2.25। बच्चों आप 60 को हम 2.25 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसके पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा 6, इसको लिख लेते हैं 6000। देखो 2 जीरो बढ़ जाएंगे और अपॉन 225, 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा कितना बचेगा 1, 5 2 जा 0 0, 5 से 5 4 जा और 5 5 जा। ठीक है, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 0, 5 9 जा, फिर 9 से इसको कैंसिल कर दो, 9 2 जा 18। ठीक है, 18 कितना 660, 9 8 जा। ठीक है, 9 8 जा 60 और 69 8 जा 9 6 जा। ठीक है,
ये क्या गया बेटा 26, बॉडी मास इंडेक्स क्या गया 26। तो 26 का मतलब है बंदा ओवर वेटेड है, हाइट के हिसाब से उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, हाइट के हिसाब से बंदे का वेट ज्यादा है, क्लियर। तो ये अगर ये बॉडी मास इंडेक्स निकालने का तरीका होता है। तो हम बॉडी मास इंडेक्स से ये पता करते हैं बच्चों कि मैन फिजिकली फिट है कि नहीं, मेंटली तो नहीं पता कर सकते, लेकिन फिजिकली फिट है कि नहीं। और फिजिकली फिट निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर हमने बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द पर्सन अपॉन वेट ऑफ द पर्सन और अपॉन हाइट ऑफ द पर्सन स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, यानी जो हाइट है मीटर में, याद रखो हाइट मीटर में होनी चाहिए, और उसका स्क्वायर करके जा करके हम वेट को डिवाइड करते हैं। तो हाइट ऑफ द पर्सन हम वो बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू वेट ऑफ द पर्सन अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर, ठीक है, हाइट मीटर में होनी चाहिए, उसका स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं। तो व्हाट एवर वी विल गेट दैट विल बी द बॉडी मास इंडेक्स। और वो बॉडी मास इंडेक्स में हमें बताता है कि अगर 18 टू 25 के बीच में आता है तो बंदा फिट है, क्या है, फिजिकली फिट है। और अगर वो 25 एबव आ जाता है तो ओवर वेटेड है। और अगर लेस 18 आ जाता है तो अंडर मैनेज्ड है, मतलब वो फिजिकली अंडर वेट है, उसे और खा पी करके अपने वेट को बढ़ाना चाहिए। तो ये बच्चों बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेट करने का तरीका। नाउ यू कैन आल्सो कैलकुलेट टू योर बॉडी मास इंडेक्स एंड कैन डिसाइड दैट यू आर फिट फिजिकली और नॉट। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं एजुकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट क्या पढ़ते हैं? रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट, ठीक है। रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का क्या रोल है? तो बच्चों एजुकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट में। फिजिकल डेवलपमेंट में भी एजुकेशन का रोल होता है, मेंटल डेवलपमेंट में भी एजुकेशन का रोल होता है, फाइनेंशियली डेवलपमेंट में भी एजुकेशन का रोल होता है, ठीक है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ द राइटिंग एंड रीडिंग, राइटिंग और रीडिंग के नॉलेज को हम एजुकेशन नहीं कहते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है वी शुड नो दैट व्हाट शुड बी ईट सो दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, कि हमारे बॉडी के लिए क्या फायदे की चीज़ है, हमारे बॉडी के लिए फाइनेंस, हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, हमारे फाइनेंशियली डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, दैट प्रोवाइड द एजुकेशन। ये सब एजुकेशन से आता है। हम देखते हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ की पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम और या वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ का एजुकेशन रेशियो बेटा 90 मोर देन 98, 96। अमेरिका वगैरह को देखो 99% पॉपुलेशन एजुकेटेड है। सेम रशिया वगैरह को देखो 99% पॉपुलेशन एजुकेटेड है। जापान वगैरह को देखो वेल एजुकेटेड है, 99% पॉपुलेशन ऑफ जापान इज वेल एजुकेटेड। तो मेरा पर्पज ये है, मेरा बताने का मतलब ये बच्चों कि एजुकेशन का मतलब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एजुकेशन ही अनसिविलाइज्ड पर्सन को बेटा सिविलाइज्ड पर्सन बनाता है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन है। सरकार इसके बारे में बहुत कॉन्शियस है। सरकार ने इसके लिए क्या किया कि अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और आर्टिकल्स 21A के थ्रू राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। जो भी 14 ईयर्स लेस बच्चा है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन टू गेन द एजुकेशन। सरकार ने बेटा इसके लिए बहुत ढेर सारे प्रोग्राम चलाए। सरकार ने एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए बहुत ढेर सारे प्रोग्राम चलाया। सर्व शिक्षा अभियान करके एक प्रोग्राम चलाया गया था और उस सर्व शिक्षा अभियान का पर्पज था कि सबको पढ़ाओ, दैट इज द एडल्ट पर्सन और दैट इज द मतलब अभी वो छोटा है 14 ईयर्स कम है उसको भी पढ़ाओ, जो एबव 14 ईयर्स है उसको भी पढ़ाओ। यानी एजुकेशन सबके लिए, इट इज़ द कंपलसरी फॉर द एवरीवन। एजुकेशन शुड बी कंपलसरी फॉर द एवरीवन, सबके लिए जो सरकार ने कहा कि एजुकेशन होनी चाहिए। फिर इसके बाद सरकार ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की व्यवस्था किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि रेजिडेंट मतलब हॉस्टल क्या कहते हैं स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों के रहने की भी व्यवस्था है। या क्वालिटी फुल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने कहा कि ग्रामीण बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी फुल हैं बट वो अपने बहुत क्वालिटी फुल एजुकेशन नहीं पा रहे हैं अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, दे आर नॉट गेटिंग क्वालिटी फुल एजुकेशन, तो सरकार ने उनके लिए नवोदय विद्यालय की प्रोविजन किया। ठीक है, नवोदय विद्यालय के बारे में आप लोग जानते हो, मैंने आप यू हर्ड द नेम ऑफ द नवोदय विद्यालय, दैट दीज स्कूल्स आर ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ द विलेज एरिया। केवल विलेज एरिया के बच्चे ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं, शहरों के बच्चों अलाउड नहीं है
इट इज द कंपलसरी दैट दे शुड हैव द सर्टिफिकेट ऑफ द विलेज एरिया, ग्रामीण रूरल एरिया, तो वही लोग उसमें एडमिशन ले ही सकते हैं। तो इसमें क्या है, सरकार पर स्टूडेंट के ऊपर उसके रहने के खाने का खर्च सरकार बेयर कर रही है, ताकि जो गांव के बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक क्वालिटी फुल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो सरकार ने ये किया। तो सरकार, इसके बाद सरकार ने एजुकेशन को लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, गवर्नमेंट एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट किया। तो सरकार ने बहुत कोशिश किया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, सब बढ़े, सब आगे बढ़े। आप लोग स्कूल जाओ, प्राइमरी स्कूल में जाओ तो देखो आप पेंसिल पड़ी रहती है, उसमें लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। इट इज द यूनिवर्सिटी लेवल पर सरकार ने काफी कोशिश किया, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज खोले, ढेर सारे IIM कॉलेज खोले, ढेर सारे मेडिकल कॉलेज खोला एंड ढेर सारे IITs कॉलेज खोला। तो ये सरकार का पर्पज है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है बेटा, ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्टेड टू द ह्यूमन लाइफ। तो हमारा ग्रास इनरोलमेंट रेशियो GER, ठीक है, मतलब जो बिलो 14 ईयर से बच्चे कम हैं उनका इनरोलमेंट किस लेवल पर है, कितना, ठीक है। और हर सेंसस के हिसाब से बच्चों हम अपने अपने क्या कहते हैं पॉपुलेशन के एजुकेशन को भी देखते हैं। लिटरेसी रेट, हर जब सेंसस काउंट किया जाता है तो हर सेंसस में बच्चों लिटरेसी रेट जरूर काउंट की जाती है। लिटरेसी रेट मस्ट नेसेसरी कर दी गई, तो हमें लिटरेसी रेट को काउंट करना है एंड वो सेपरेट काउंट करना है, मेल की अलग, फीमेल की अलग। यू हैव सीन दैट लिटरेसी रेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन फॉर द सेंसस। तो देखो, अगर हम देखो बच्चे देखते हैं कि अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो 1951 अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू 1951 में जब हमारा देश करीब आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, 1947 पे जब आजाद हुआ, तब 1951 में आजादी के बाद जो पहला सेंसस किया गया, आजादी के बाद जो पहला सेंसस काउंट किया गया, उसके हिसाब से बच्चों केवल 18% पॉपुलेशन इंडिया की एजुकेटेड थी। कितनी? केवल 18% पॉपुलेशन केवल एजुकेटेड थी। कब? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1951 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की केवल 18% पॉपुलेशन ही एजुकेटेड थी। फिर बच्चों हम जानते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं सेंसस होता है वो हर 10 ईयर्स पे होता है। तो 1961 में हम देखते हैं 10 ईयर के बाद फिर पॉपुलेशन का सेंसस काउंट किया गया और उसके हिसाब से देखते हैं बच्चों तो लगभग 28% यानी 10% इंडिया का एजुकेशन रेट बढ़ा, लिटरेसी रेट बढ़ी और हमने पाया क्या कि लगभग 10% लिटरेसी रेट है इंडिया की इन 1961। जब 1961 10 ईयर के बाद फिर से इंडिया में बच्चों ये सेंसस हुई तो हमने पाया क्या कि 28% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज एजुकेटेड। हमने 28% बढ़ाया। 1971 में हमने देखा लगभग 34.5% पॉपुलेशन इंडिया की एजुकेटेड हुई। इसी तरीके से बच्चों 1981 में लगभग 43% पॉपुलेशन इंडिया की एजुकेटेड हुई। 43% 1981 में 43% पॉपुलेशन इंडिया की एजुकेटेड हुई। 1991 में हमने क्या पाया बच्चों कि 1991 में लगभग 52% पॉपुलेशन इंडिया की एजुकेटेड हुई। लगभग 52% पॉपुलेशन इंडिया की एजुकेटेड हुई। और इसी तरीके 2001 में हमने क्या देखा, 2001 में हमने देखा 65% पॉपुलेशन लगभग इंडिया की एजुकेटेड हुई और 2011 में हमने देखा लगभग 24%। 2011 में हमने देखा लगभग 74% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या है एजुकेटेड है। अब बेटे 2021 के जो सेंसस होने हैं वो अब तक हो जाते हैं, लेकिन यू आर सीइंग दैट बिकॉज ऑफ द ये आपके कोरोना की वजह से शायद अभी रुका हुआ हो, वरना इस साल हमारे सेंसस भी होने हैं। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ा और आज लगभग इंडिया की लिटरेसी रेट एबव 80%। 2021 में एबव 80% पॉपुलेशन इंडिया की एजुकेटेड होगी और इंडिया फाइनेंशियली भी डेवलप कर रहा है। तो ये इंडिया में एजुकेशन को हम देखते हैं। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत तरीके अपना रही है। पहले काफ़ी 1 लाख एबव का इस साल बजट भी पिछले साल जो कोरोना के पहले ईयर का था, सरकार ने एजुकेशन में बजट में भी काफ़ी पैसा खर्च किया और सरकार कोशिश भी कर रही है डिफरेंट पॉलिसीज अपना करके, चाहे वो कंपलसरी एजुकेशन फॉर द बिलो 14 ईयर्स के लिए हो, फंडामेंटल राइट्स के रूप में प्रोवाइड करके दे रही हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान चला करके कर रही हो, चाहे वो आपका क्या नाम से नवोदय विद्यालय ओपन करके, चाहे वो गर्ल्स के लिए रेजिडेंसी स्कूल खोले गए जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ताकि गर्ल्स को भी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। ये बच्चों दिस इज द पर्पज ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन हर फील्ड में बेटे वर्क करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन को कम करता है, लेडी एंड जेंट्स के बीच के डिस्क्रिमिनेशन को कम करता है। लेडी एंड जेंट्स के डिस्क्रिमिनेशन कम होगा तो सेक्स रेशियो को भी मेंटेन करेगा। लोगों के दिमाग में अगर ये फितूर निकलेगा कि लड़कियां लड़कों से डिफर हैं, तो बच्चों डिफर नहीं है, दोनों बराबर हैं।
दोनों एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स भी बढ़ेगा और इससे क्या होगा, सेक्स रेशियो रिड्यूस होगा। इसके बाद बच्चों क्या कहते हैं, एजुकेशन के अच्छा एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छा सैलरी प्रोवाइड कराता है। एजुकेशन के थ्रू पर्सन कैन आल्सो गेन ए वेरी गुड सैलरी। एजुकेशन सोसाइटी में स्टेटस प्रोवाइड कराता है। एजुकेशन के थ्रू हम साइंस के एजुकेटेड लोग और नासा या डिफरेंट लैब में वर्क करके साइंटिफिक खोज करते हैं, चाहे वो किसी बीमारी का इलाज ही क्यों ना हो, वो भी एजुकेशन है। एजुकेशन के दम पे हम कंट्री के डिफेंस को भी मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो मिसाइल बना करके। ये एजुकेशन का ही एक रिजल्ट है। एजुकेशन के दम पे हम सोसाइटी को सिविलिस्ट बना सकते हैं। एजुकेशन के दम पे कंट्री की पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन के दम पे हम बच्चों लिटरेसी रेट के दम पे हम इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट को बढ़ा सकते हैं। सब एजुकेटेड होंगे तो बच्चों का प्रॉपर केयर होगा। मैटरनल मॉर्टलिटी रेट बढ़ा सकते हैं। अगर सब एजुकेटेड होंगे तो प्रॉपर लाइफ जिएंगे, अपने लाइफ का नुकसान और फायदा जानते हैं। रिजल्ट इज कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो एजुकेशन वो फैक्ट है which can maintain all the factors of the life which are restricting to the development। तो आपको समझ में बच्चों, तो ये वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक रहा वो टॉपिक क्या था, बॉडी मास इंडेक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।